नमस्कार और स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी में। यहाँ आपको मिलेंगी देश, दुनिया और आपके जीवन से जुड़ी हर बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक। हम लाते हैं राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खबरों तक, खेल की ताज़ा हलचल से लेकर बाजार की हर चाल और विज्ञान की अद्भुत खोजों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ, जहाँ हर खबर मिलती है ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ। आपकी आवाज़, आपकी खबर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तेलंगाना सरकार के बीच तनाव कम करने के लिए आज अहम बैठक। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और पुष्पा 2 के शो में भगदड़ के बाद तेलंगाना सरकार और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बीच रिश्ते सुधारने के लिए आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और फिल्म प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। राजस्थान टैंकर हादसा, एक और घायल ने तोड़ा दम, मौतों की संख्या बढ़कर 19। जयपुर अजमेर हाईवे पर टैंकर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। गुरुवार को 60% जलने से घायल ललाराम ने दम तोड़ा। हादसे के बाद 11 लोग अभी भी एसएमएस अस्पताल में इलाजरत हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला, बीजेपी ने आरोपी की तस्वीर उदयनिधि स्टालिन संग साझा की, डीएमके का पलटवार। अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी ने आरोपी को डीएमके कार्यकर्ता बताते हुए तस्वीर साझा की। डीएमके ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। आईआरसीटीसी पोर्टल ठप, तत्काल टिकट बुकिंग के समय ठप सेवा से यूजर्स का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा। आईआरसीटीसी पोर्टल के मेंटेनेंस के कारण तत्काल बुकिंग के दौरान सेवा बाधित रही, जिससे यात्रियों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन आईआरसीटीसी वेबसाइट स्थिर नहीं बना सकता, जैसे तीखे कमेंट्स छाए रहे। बीपीएससी प्रदर्शन, बिहार पुलिस ने हल्के बल प्रयोग का दावा किया, छात्रों को उकसाने के आरोप लगाए। बिहार पुलिस ने बीपीएससी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हल्का बल प्रयोग किया गया और कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने कोचिंग शिक्षकों और सोशल मीडिया हैंडल पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया है। ओडिशा के चंपाझार गांव में जल संकट, बिगड़ती पानी की आपूर्ति स्वास्थ्य के लिए खतरा। ओडिशा के केंदुझर जिले के चंपाझार गांव में खराब जल आपूर्ति प्रणाली के कारण लोग बिना फिल्टर किए पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की है, ताकि स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। कोरापुट के एआरआई सुरेंद्र कुमार तंती के खिलाफ विजिलेंस की छापेमारी, 8 स्थानों पर जारी कार्रवाई। कोरापुट के बोरीगुम्मा तहसील में तैनात असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एआरआई सुरेंद्र कुमार तंती पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के आरोप में विजिलेंस टीम ने 8 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए और कार्रवाई जारी है। उड़ीसा उच्च न्यायालय का आदेश, 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी चक्रधर प्रधान को पेंशन और बकाये का भुगतान करें। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी चक्रधर प्रधान को राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा पेंशन और लाभ न देने पर राहत दी। अदालत ने पेंशन और बकाये की अदायगी का आदेश दिया, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी कैद का प्रमाण नहीं मिल पाया था। भुवनेश्वर में कठोर सर्दी से बेघर लोगों की हालत खराब, रातों की आश्रय स्थल नकारात्मक साबित। भुवनेश्वर में सर्दियों की भीषण सर्दी के कारण कई बेघर लोग फुटपाथों पर रातें गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि रातों के आश्रय स्थल प्रभावी नहीं हैं। भुवनेश्वर नगर निगम की मेयर सुलोचना दास ने समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन पर्याप्त जानकारी और सुविधाओं की कमी से स्थिति जस की तस बनी हुई है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल के बेटे पर हमले के मामले में न्याय की उम्मीद जगी। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुबर दास के बेटे द्वारा कथित तौर पर सरकारी अधिकारी बैकुंठ प्रधान पर हमले के 6 महीने बाद उनके परिवार को अब न्याय की उम्मीद है। नए राज्यपाल की नियुक्ति के साथ मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की संभावना बढ़ी है। भुवनेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को मिलेगा पैसा, सीएम मांझी ने किया बड़ा ऐलान। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने से प्रभावित जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने की घोषणा की। साथ ही 1542 नए बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (MPACs) की शुरुआत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। भाजपा नेता जगदीश साहू का निधन।
नबरंगपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता और कोरापुट भाजपा के जिला संस्थापक सदस्य जगदीश साहू 70 का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह भाजपा के सक्रिय नेता के रूप में कार्यरत थे और कुछ वर्षों से पार्टी कार्यों से अवकाश पर थे। उनका अंतिम संस्कार रायपुर से नबरंगपुर लाए जाने के बाद शाम को इंद्रावती शमशान घाट में किया गया। बाइडेन ने रूस के क्रिसमस हमले को बताया अमानवीय, यूक्रेन के समर्थन पर दिया जोर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस द्वारा क्रिसमस के दिन यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर हुए हमले को अमानवीय और अपमानजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार और सहायता भेजना जारी रखेगा ताकि वह रूस की आक्रामकता के खिलाफ मजबूती से खड़ा रह सके। मिस्र में गोताखोर चोरों ने समुद्र की गहराई से चुराए सैकड़ों प्राचीन ग्रीक और रोमन अवशेष। मिस्र के अबू कीर खाड़ी में गोताखोरी करते हुए दो चोरों ने 2500 से 1600 साल पुराने 448 ग्रीक और रोमन कलाकृतियों को चुरा लिया। इनमें सिक्के, मूर्तियां, कुल्हाड़ियां और भाले शामिल हैं, जिन्हें समुद्री ऑक्सीकरण के कारण विशिष्ट फिरोजी रंग मिला है। दक्षिण कोरिया बना सुपरवृद्ध समाज, घटती जन्मदर ने बढ़ाई चिंताएं। दक्षिण कोरिया की 20% जनसंख्या अब 65 वर्ष या उससे अधिक की हो गई है, जिससे यह सुपरवृद्ध समाज बन गया है। जन्मदर में गिरावट और जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए सरकार ने नई योजनाएं और नीतियां शुरू की हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि संरचनात्मक बदलावों की सख्त जरूरत है। म्यांमार में सेना का नियंत्रण कमजोर, विद्रोही समूहों के हमले तेज। म्यांमार में सेना को राखाइन और चिन राज्यों में विद्रोही समूहों से बड़े झटके लगे हैं, जिससे उनका नियंत्रण और कमजोर हो गया है। विद्रोहियों ने सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है और सेना का केवल चौथाई क्षेत्र पर ही नियंत्रण बचा है, जिससे सरकार का भविष्य अनिश्चित हो गया है। विराट कोहली को आईसीसी नियमों के तहत सजा का खतरा, कॉन्स्टास के साथ टकराव बढ़ा विवाद। एमसीजी टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू खिलाड़ी सैम कॉन्स्टास के बीच कंधे से कंधा टकराने की घटना पर विवाद हुआ। आईसीसी नियमों के तहत कोहली पर अप्राकृतिक शारीरिक संपर्क का आरोप लग सकता है, जिससे उनके अगले मैच में खेलने पर संकट मंडरा सकता है। बुमराह की शानदार गेंदबाजी से भारत की वापसी। पहले दिन के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया 311/6 पर। पहले दिन के खेल में बुमराह ने 2 अहम विकेट लेकर भारत को वापसी दिलाई, जबकि स्टीव स्मिथ की संघर्षपूर्ण पारी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 311/6 का स्कोर बनाया। भारत ने तीसरे सत्र में लाबुशेन और हेड को जल्दी आउट कर स्थिति को अपने पक्ष में किया। पीएम मोदी शुक्रवार को 58 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड का ई-वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स का ई-वितरण करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और सशक्तिकरण में एक नया अध्याय जुड़ेगा। इस कार्यक्रम में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किए जाएंगे। एक नया इंजेक्शन योग्य एचआईवी दवा संक्रमण को रोकने में दिखा रही है अद्भुत क्षमता। एचआईवी को रोकने के लिए लिनेकेपाविर नामक इंजेक्शन योग्य दवा ने 99.9% प्रभावशीलता के साथ परीक्षणों में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। यह दवा 6 महीने तक सुरक्षा प्रदान करती है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह एचआईवी महामारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी के साथ, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। तब तक के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी पर देखते रहें, सुनते रहें आपकी आवाज़, आपकी खबर। धन्यवाद और नमस्कार।